बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं हम फर्स्ट एड और इसका पैराग्राफ सेकंड हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज थर्ड डे है कि हम पैराग्राफ सेकंड ही पढ़ेंगे। उसमें जितना हमने आज रीडिंग करनी है उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके मीनिंग्स देख लेते हैं। पहले हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदेह, मुज़र भी जिसको कहते हैं। बैक्टीरिया, जरासीम। कीप आउट, दूर रखना, कीप आउट दूर रखना, बचाना। अनलाइकली, इम्कान ना होना। लाइकली का मतलब होता है इम्कान होना, तो अनलाइकली का मतलब इम्कान ना होना, कोई चांस ना होना। एक्सपोजर, खुला छोड़ देना, एक्सपोजर खुला छोड़ देना यानी एक्सपोज कर देना। ड्रेसिंग, पट्टी। ड्रेसिंग का मतलब पट्टी, जो मरहम पट्टी कहते हैं ना, पट्टी बांधते हैं उसको ड्रेसिंग बोलते हैं। एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट कम से कम। एलर्जिक, एलर्जी होना। एलर्जिक का मतलब किसी चीज़ से एलर्जी होना। एडहेसिव, चिपकने वाला मादा। एडहेसिव का मतलब चिपकने वाला मादा, चिपकने वाला, लेसदार मादा। स्विच टू, बदल लेना, मुंतकिल हो जाना, की को इख्तियार करना, अपना लेना, ट्रांसफ़र हो जाना। स्टेराइल, जरासीम से पाक, स्टेराइल जरासीम से पाक। गाज, गाज का मतलब है जालीदार पट्टी। जालीदार पट्टी मिलती है ना बाज़ार से, उसके पैड बना लिए जाते हैं यानी ज़ख़म पे बांधने के लिए। जैसे वो पट्टी जो होती है जालीदार, उसको हम क्या करते हैं, उसकी 3-4 तहें बना के एक छोटा सा ऐसा बना लेते हैं और फिर इसको बराह रास्त ज़ख़म के ऊपर मेडिसिन लगा के रख देते हैं, इसको कहते हैं गाज। ठीक है। और गाज रोल जो होता है वो होती है जालीदार पट्टी का रोल। जालीदार पट्टी का रोल आपने देखा होगा, आम ही बाज़ारों में मिलता है और पट्टी इसी से की जाती है। इलास्टिक, ढीली ढाली। इलास्टिक का मतलब ढीली ढाली। सप्लाईज, अशिया, चीज़ें, प्रोडक्ट्स। फार्मेसी, दवाखाना। फार्मेसी जिसको आमतौर पर मेडिकल स्टोर कहते हैं, जहाँ से दवाएं मिलती हैं। ड्रेनेज, बहना। ड्रेनेज का मतलब बहना, ड्रेन हो जाना, किसी चीज़ का बहना। वॉच का मतलब ध्यान रखना, निगरानी करना भी होता है ना, इसका मतलब वॉचमैन होता है निगरानी करने वाला। ठीक है, तो वॉच का मतलब निगरानी करना भी होता है, ध्यान रखना भी होता है। अब इसकी हम रीडिंग करें। चले। कवर द वूंड, ज़ख़म को ढांपें। कवर का मतलब ढांपना। बैंडेजेस, पट्टियाँ। कैन हेल्प कीप द वूंड क्लीन, मदद कर सकती हैं ज़ख़म को साफ। एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, और नुकसानदेह जरासीम से बचाने में। यानी वो कहता है जो पट्टियाँ हैं वो ज़ख़म को साफ़ रखने और नुकसानदेह जरासीम से बचाने में मदद कर सकती हैं। आफ्टर द वूंड हैज़ हील्ड इनफ, ज़ख़म जब काफ़ी ज़्यादा भर जाए। हील का मतलब भर जाना, मुंदमिल हो जाना, ये कल भी आपने पढ़ा था। इनफ का मतलब काफ़ी, वूंड का मतलब ज़ख़म। ज़ख़म के काफ़ी भर जाने के बाद टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, जब जरासीम ज़दगी अनलाइकली का इम्कान ना रहे। यानी इसके कहने का मतलब है जब ज़ख़म इतना भर जाए कि अब उसमें इन्फेक्शन पैदा होने का इम्कान ना रहे। एक्सपोजर टू द एयर, हवा में खुला छोड़ देना। विल स्पीड वूंड हीलिंग, ज़ख़म के भरने के अमल को तेज़ कर देगा। ठीक है, यानी वो कहता है कि जब ज़ख़म इतना भर जाए कि अब उसमें इन्फेक्शन पैदा होने का इम्कान ना रहे तो हवा में ज़ख़म को खुला छोड़ दें, यानी पट्टी अगर उतार देंगे तो इससे ज़ख़म भरने की रफ्तार तेज़ हो जाएगी। चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी को तब्दील करें। चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी को तब्दील करें। एट लीस्ट डेली, कम से कम रोज़ाना। और व्हेन एवर, या जब कभी इट बिकम्स वेट और डर्टी, ये वेट, गीली और डर्टी या गंदी हो जाए। यानी वो कहता है कि ज़ख़म पे जो आपने पट्टी बांधी है उसको कम से कम डेली एक बार तो ज़रूर तब्दील करें, लेकिन इसके अलावा अगर वो गंदी हो जाए या वो गीली हो जाए तो फिर उसको फ़ौरन तब्दील कर दें। फिर इस बात पे ना लगे रहें कि इसको एक दिन में एक बार ही तब्दील करना है, यानी जब वो गीली या गंदी हो जाए तो तब तब्दील कर दें फ़ौरन।
अदरवाइज़ दिन में एक बार ज़रूर तब्दील करें। इफ़ यू आर एलर्जिक, अगर आपको एलर्जी है टू द एडहेसिव, चिपकने वाला मादा यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, जो ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल किया जाने वाला जो चिपकने वाला मादा है, देखते हैं ना कि ये जो छोटी पट्टियाँ होती हैं सनी प्लास्ट एटसेट्रा, इसमें चिपकने वाला मादा होता है। तो जो ज़्यादातर पट्टियों में चिपकने वाला मादा होता है, अगर आपको उससे एलर्जी है, स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग, तो फिर आप बदल लें इसको बगैर चिपकने वाले मादे वाली पट्टियों के साथ। फिर आप पट्टी को फिर आप स्विच टू हो जाएं, उस पट्टी की तरफ मुंतकिल हो जाएं जिसमें चिपकने वाला मादा नहीं होता। और स्टेराइल गाज या फिर जरासीम से पाक जालीदार पट्टी हेल्ड इन प्लेस, जिसे उस जगह पर रखा जाता है विद पेपर टेप के साथ। यानी वो जो मैंने आपको बताया था कि गाज का मतलब होता है कि जालीदार पट्टी को काट के उसकी 2-3 तहें बना के एक छोटा सा पैड बना लिया जाता है, जो बराह रास्त ज़ख्म के ऊपर मेडिसिन लगा के रख दिया जाता है। तो कहते हैं वो स्टेराइल गाज ले लें, हेल्ड जो रखा जाता है प्लेस अपनी जगह पर विद पेपर टेप, कागजी टेप के साथ। गाज रोल या फिर जालीदार पट्टी का रोल ले लें और लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज या फिर एक ढीली ढाली इलास्टिक लचकदार पट्टी। इलास्टिक का मतलब लचकदार होता है, सॉरी मैंने इलास्टिक का मतलब वहाँ पर ढीली ढाली लिखा है, वो गलत है। इलास्टिक का मतलब होगा लचकदार, मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। इलास्टिक का मतलब लचकदार, ठीक है। लूजली का मतलब ढीली ढाली हो, ढीली ढाली लचकदार पट्टी जो है वो इस्तेमाल करें, ठीक है। यानी वो कहता है कि अगर आपको पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मादे से एलर्जी है तो फिर आप बगैर चिपकने वाली पट्टियों की तरफ मुंतकिल हो जाएं, या जरासीम से पाक गाज जालीदार पट्टी ले लें जो अपनी जगह पर पेपर टेप के साथ लगाई जाती है, कागजी टेप के साथ, या फिर आप जालीदार पट्टी का रोल ले लें या फिर एक ढीली ढाली जो लचकदार पट्टी है उसका इस्तेमाल करें। दी सप्लाईज, ये अशिया जनरली आम तौर पर आर अवेलेबल, दस्तयाब होती हैं एट फार्मेसीज़ पे। ये जो चीज़ें हैं ये आम तौर पर फार्मेसीज़ पर दस्तयाब होती हैं। फार्मेसीज़ का मतलब दवाखाने, तो ये अशिया जो हैं वो आम तौर पर दवाखानों पर दस्तयाब होती हैं। वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, वॉच निगरानी करें, ध्यान रखें। साइंस का मतलब क्या होता है? अलामतें, निशानियाँ ऑफ इन्फेक्शन, जरासीम ज़दगी की। यानी ध्यान रखें कि जरासीम ज़दगी तो ज़ख्म में नहीं हो रही, उसकी अलामतें तो ज़ाहिर नहीं हो रही। सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से रजू करें, अपने डॉक्टर से मिलें। इफ़ द वुंड इज़ नॉट हीलिंग, अगर ज़ख्म भर नहीं रहा और यू नोटिस एनी रेडनेस, या आप देखते हैं कि सुर्खी है, इंक्रीजिंग पेन, बढ़ती हुई दर्द है, ड्रेनेज, ज़ख्म बह रहा है यानी ज़ख्म से पीप वगैरह बह रही है, वार्मथ, कोई हरारत है ज़ख्म के अंदर, और स्वेलिंग या फिर सूजन है, ठीक है। यानी वो कहते हैं इन्फेक्शन की अलामतों का ख्याल रखें, अपने डॉक्टर से मिलें। अगर ज़ख्म भर नहीं रहा या आप कोई रेडनेस, बढ़ती हुई तकलीफ़, ज़ख्म से पीप का बहना, हरारत या फिर सूजन को नोट करते हैं तो फिर डॉक्टर से मिलें, ठीक है। कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, तो क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।